हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो थी आपकी, आप ट्रांसपोज लेते थे, आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती थी जो आप लेते थे। एंड स्क्यू सिमेट्रिक में मिलती वही मैट्रिक्स थी बट माइनस साइन के साथ मिलती थी। उसी पर ही बेस्ड हम आज एक थ्योरम करेंगे एंड थ्योरम पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो थ्योरम है आपकी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसके रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ इसका इस तरह से है। प्रूफ हम अपनी मर्जी से मान लेंगे। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने ए कोई भी मैट्रिक्स ले ली, कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम ए को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप देखें तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए ही आएगा। कैसे? देखिए, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए डैश से माइनस हाफ ए डैश कट जाएगा। हाफ ए प्लस हाफ ए दैट इज 2/2 ए दैट इज इक्वल टू ए। मीन्स आप ए को इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए इज इक्वल टू, इस सारे फैक्टर को हमने नाम दे दिया P एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को हमने नाम दे दिया Q। A इज इक्वल टू P प्लस Q। P क्या है आपके पास? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपने करना क्या है बेसिकली इसमें? आपने A इक्वल टू, ये आपके पास दो टर्म्स जो मैंने यहाँ पर इसको ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पी और क्यू में। तो आपने एक पार्ट को सिमेट्रिक प्रूफ करना है और एक पार्ट को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, दैट मीन्स आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स आपको पी और क्यू को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, वेयर P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, Q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम P को हम सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? P मैट्रिक्स को, P आपने लिया क्या है? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको नाम दिया था ना आपने P। ठीक है, तो आपने अगर इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने पर अगर आपके पास P ट्रांसपोज लेते हैं और P ट्रांसपोज आपके पास P के इक्वल आता है, दैट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये माइनस के इक्वल आता है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से एक बार सुन लीजिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। आपने क्या किया? प्रूफ में आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ए आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, उसको आप इस तरह से लिख देंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी क्या है आपका? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू क्या है आपके पास? हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप P और Q को
तो ट्रांसपोज लेंगे पी और क्यू दोनों का, एंड आप देखेंगे एक आपके पास सिमेट्रिक आएगी और एक आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। जैसे मैं पी की ही बात करूं, पी आपने लिया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों साइड्स आपने ट्रांसपोज लिया। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस पी का ट्रांसपोज होगा यानी इस सारे का भी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हुआ, फिर आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर के ए स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर वैसे ही रहता है, मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज होती है, तो वहाँ पर इसी तरह से हाफ तो वैसे ही रहा, 1/2 तो ऐसे ही रहा, ट्रांसपोज क्या हुई, मैट्रिक्स हुई आपकी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए डबल ट्रांसपोज, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ट्रांसपोज की, ए डबल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ए डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ, सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन मैट्रिसेस, तो हाफ आप ए टर्म पहले लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये क्या था, पी ही था आपके पास, पी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी पी ट्रांसपोज जो है आपके पास वो किसके इक्वल आया, पी के इक्वल आया। देयरफॉर पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने इसमें किया कुछ नहीं, सिंपल आपने एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस किया इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया पी एंड क्यू, फर्स्ट पार्ट जो था आपका उसको आपने नाम दे दिया पी, एंड सेकंड जो था आपके पास क्यू, नाम दे दिया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू। ठीक है, अब आप पी मैट्रिक्स लेंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे आप जो आपने पढ़ी हैं ट्रांसपोज की। ठीक है, तो आपको पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी मिल जाएगा। इट मीन्स पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, क्यू मैट्रिक्स लेंगे, दैट इज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्यू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये लिया, इसका आपने ट्रांसपोज लिया, उसी तरह से हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, स्केलर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ट्रांसपोज का, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस डबल ट्रांसपोज, आपको पता है वही मैट्रिक्स होती है, ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्यू आपके पास क्या था, क्यू था आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपके पास यहाँ क्या आया, ए ट्रांसपोज माइनस ए, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये क्यू ही बन जाएगी। ठीक है, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये थी आपकी थ्योरम। आपने थ्योरम में बेसिकली किया क्या है, आपने एक मैट्रिक्स ली है A, उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया है दो मैट्रिसेस फॉर्म में, एक तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज में। ठीक है, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, एक को आपने नाम दे दिया पी और दूसरे को आपने नाम दे दिया क्यू। पहले आप पी को सिमेट्रिक प्रूफ कर रहे हैं, पी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोजिंग लेंगे, प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे ट्रांसपोज की, एंड आप देखेंगे पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आ रहा है आपके पास। दैट मीन्स जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिमेट्रिक, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट आया ये क्या आया आपके पास, सिमेट्रिक आया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, Q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पर भी आप ट्रांसपोज लेंगे दोनों साइड्स, एंड आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे ट्रांसपोज की, और Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू के इक्वल आएगा।
दैट मीन्स Q जो है आपकी वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे ये प्रूव होता है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव करें तो जो आप यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज, जो भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करेंगे वो आप ज़रूर लिखेंगे साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब इसी पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, सपोज कीजिए जैसे ये है आपके पास दी गई 2x2 ऑर्डर की, हम इसको मान लेंगे A, नाम दे दिया मैंने इस मैट्रिक्स को कि लेट A इज इक्वल टू 3 5 1 -1, दैट इज़ 2x2 ऑर्डर की ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ A इज इक्वल टू हाफ A प्लस, थ्योरम में जो हमने अभी पढ़ा, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उसी तरह से मान लिया A इज इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब P क्या है आपके पास, A प्लस A ट्रांसपोज, ये आपने कैलकुलेट करना है। A आपको दिया हुआ था, A ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया। ट्रांसपोज कैसे, रोज़ को आप क्या कर दे रहे थे, कॉलम्स बना दे रहे थे, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया। अब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A की वैल्यू डाल दी प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी। हाफ को आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के साथ 6 6 एंड -2 के साथ, ये आपको मैट्रिक्स मिली, ठीक है। दैट इज़ ये आपके पास क्या आई है, P इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू, P की वैल्यू आई है। P है क्या आपके पास, A प्लस A ट्रांसपोज। अच्छा, अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, P ट्रांसपोज आपने जब लिया तो आप देखेंगे कि आपके पास P ट्रांसपोज लेने पर P ही आया। इट मीन्स जो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है ये प्रूव हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। इनको आपने नाम दे दिया P एंड Q। P क्या है आपके पास, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q क्या है आपके पास, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। जब आपने P कैलकुलेट करना है, A तो है आपके पास लेकिन A ट्रांसपोज नहीं है, तो उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद आपने P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। P की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने P का ट्रांसपोज लेना है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो अगर P ट्रांसपोज P मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है, दैट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट, जैसे आपने Q लिया था, Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, Q को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। Q है क्या आपके पास, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। A माइनस A ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू डालेंगे, A ट्रांसपोज की आप वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आपके पास ये आई Q की वैल्यू आई आपके पास 0 2 -2 एंड 0। इसके बाद आपने क्या करना है, Q ट्रांसपोज, जैसे वहाँ पर आपने P ट्रांसपोज कैलकुलेट किया था, यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, Q ट्रांसपोज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मिलेगी मैट्रिक्स 0 -2 2 0। लेकिन Q आपके पास है क्या, Q इज़ 0 2 -2 0, यहाँ तो -2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0, 0 2 -2 0। आप मल्टीप्लाई कर चेक भी कर सकते हैं, ये जो -1 है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा।
ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, 2 से -2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2 था तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज लेने पर हमें वही मैट्रिक्स मिल रही है, Q ही मिल रही है, बट माइनस साइन के साथ मिल रही है। दैट मीन्स क्या है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने इसमें किया क्या, सेकंड पार्ट में आपने Q लिया, Q को आपने कैलकुलेट करना है। Q है कि आपके पास हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया, आपके पास मैट्रिक्स आ गई दिस वन 0 2 -2 0। उसके बाद आप Q ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, Q ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया एंड ये आपके पास आया माइनस Q के इक्वल। इट मीन्स क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आपने प्रूव करनी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी हैव प्रूव दैट P जो था आपके पास हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड Q हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। Hence, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज 3.3 का 11th पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप, बट आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे प्रूव। आपको क्या है, दो मैट्रिसेस दी हुई थी A और B, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ, आपको क्या गिवन है, A ट्रांसपोज A के इक्वल, B ट्रांसपोज B के इक्वल। ठीक है, अब आपने इसके बारे में अपनी एक राय बनानी है, वो कैलकुलेट कर कर आप बनाएंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ज़ीरो है, नल है, क्या है ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो AB माइनस BA होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल हुआ, AB के ऊपर ट्रांसपोज आएगा माइनस BA के ऊपर ट्रांसपोज आएगा जब आप ओपन करते हैं। ये प्रॉपर्टी लगी AB एंड BA। ठीक है, ट्रांसपोज जब आप खोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट बन जाती है और फर्स्ट सेकंड बन जाती है विद ट्रांसपोज साइन। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। लेकिन ये हमें पता है, ये हमें गिवन था कि ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको मिलती है, B ट्रांसपोज इक्वल टू B, यानी B ट्रांसपोज इक्वल टू B। B ट्रांसपोज की जगह आप B डाल सकते हैं, A ट्रांसपोज की जगह आप A डाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी A ट्रांसपोज की जगह आपने A डाल दिया, क्यों, क्योंकि ये गिवन है आपको। B ट्रांसपोज की जगह आपने B डाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो AB माइनस BA माइनस साइन के साथ आई, बट वही मैट्रिक्स आई, AB माइनस BA ही आया आपके पास, लेकिन किसके साथ आया, माइनस साइन के साथ आया। Therefore, AB minus BA is a skew symmetric matrix। ठीक है, इसी का ही 3.3 का ही 12th है आपके पास क्वेश्चन। आपको A दिया हुआ है, A क्या है आपके पास, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आपको ये एक इक्वेशन दी गई है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। आपने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू तो आप डाल देंगे, ठीक है, A ट्रांसपोज की आप कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू डाल देंगे आप, इक्वल टू I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2/2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने की होगी, 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, ये आपने एडिशन की, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 2 कॉस अल्फ़ा। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 कब होती है वैल्यू, कॉस में 60 डिग्री पर। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/3 की 1/2। ठीक है,
कई बच्चे इस तरह से लिख देते हैं cos 1/2, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। cos 1/2 नहीं, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। लास्ट में इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3, cos अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। इस तरह से आपने एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। आज हमने बात की कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने उसमें कोई भी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली है आपने, एंड आफ्टर दैट उसको आपने किस में एक्सप्रेस किया है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज में। उनको आपने नेमिंग कर दी पी और क्यू। फिर आपने पी का ट्रांसपोज लेना है। जब आप पी का ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि पी ट्रांसपोज पी के ही इक्वल आएगा। इट मीन्स पी क्या है आपके सिमेट्रिक। क्यू ट्रांसपोज आप लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, माइनस क्यू के, दैट इज क्यू सिमेट्रिक। यानी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी पर ही बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी कोई भी, जैसे मैंने ली थी यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की, उसको आपने एक्सप्रेस किया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसी तरह से जैसे थ्योरम में हमने नाम दिया था पी एंड क्यू, नेमिंग कर दी इसकी। आपने पहले पी की कैलकुलेशन करनी है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसकी आपने कैलकुलेशन की। फिर आपने पी ट्रांसपोज लिया, पी ट्रांसपोज लेने पर आपके पास पी के इक्वल ही आया ये, दैट मीन्स इट इज़ अ सिमेट्रिक। एंड क्यू आपने ली, उसकी कैलकुलेशन की। आफ्टर दैट क्यू ट्रांसपोज लिया, उसकी कैलकुलेशन की, और वो किसके इक्वल आया, माइनस क्यू के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ए को, जिसको लिखा था आपने पी प्लस क्यू में, पी आया आपके पास सिमेट्रिक एंड क्यू आया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी थ्योरम पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.3 में, वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इसी थ्योरम पर बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। प्लीज़ इनको ट्राई कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।